तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और ये वैकेंसी निकली हुई थी सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जैसे कि हमारे यहाँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पोस्ट की संख्या मैंने आप लोग को बताया था कि जो एलडीसी है इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं। देख लीजिए, यहाँ पर 68 पोस्ट हैं एलडीसी में। यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें 38 पोस्ट हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इसका सिलेबस क्या होगा। दोस्तों, अगर आप कोर्ट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये सभी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये सभी पुस्तकें छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में भी उपलब्ध है और ऑनलाइन भी बाई करने के लिए उपलब्ध है। आपको दोस्तों ये होम डिलीवरी होगी। आप हमें यहाँ इस क्यूआर कोड से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ये 2023-24 में ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था वेबसाइट। तो इसमें आपको सिलेबस जो है मिल जाएगा। देख लीजिए, हमारा जो सिलेबस है पेज नंबर 25 में है। ये देख लीजिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एलडीसी। ठीक है, सीधी भर्ती जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें क्या क्या सिलेबस में है। द फॉलोइंग शैल बी द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इट्स सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट। देख लीजिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप और पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव का तात्पर्य है व्याख्यात्मक टाइप का होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, टाइम इसमें 1.5 घंटा है, इसमें 2 घंटा है। यहाँ 100 नंबर का है, यहाँ पर भी 100 नंबर का है। टोटल हो गए 200 नंबर। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो पढ़ना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे। ठीक है, टेस्ट कंपोनेंट देख लीजिए। पेपर 1 एमसीक्यू में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस का है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सामान्य जागरूकता कहते हैं इसको। अब रीजनिंग आप लोग समझते हैं, ये गणित है और ये हिंदी इंग्लिश भाषा है। टोटल 100 मार्क्स के यहाँ पर हैं। और पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, अर्थात किसी विषय पे आपको कोई निबंध वगैरह पैरा वगैरह लिखना होता है। यहाँ पर मैक्सिमम जो समय है 2 घंटा है और मार्क्स है 100। पेपर 2 के बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट है। और टेस्ट कंपोनेंट क्या है देख लीजिए। 1 स्पॉट टाइपिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई द यूनिवर्सिटी थ्रू ए कमिटी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा बोल रहा है। इसमें डिटेल देख लीजिए। क्वालिफाइंग स्पीड शैल बी एट लीस्ट 35 WPM इन इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी। इंग्लिश में 35 का और हिंदी में 30 का स्पीड होना चाहिए। विच विल बी टेस्टेड ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर टेस्ट किया जाएगा। PWD कैंडिडेट फॉर होम complete exemption for type test is provided as per guidelines issued by central government will be exempted from the skill test। जो लोग कहना चाहिए PWD कैंडिडेट होंगे निश्चित कैटेगरी में, तो शासन के नियमानुसार उनको जो है इस टेस्ट से छूट दी जा सकती है। सिलेबस यहाँ पर समझ लीजिए। पेपर 1 यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, तो देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन विल बी डिजाइनेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ करंट अफेयर्स है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, आदि चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए रीजनिंग में क्या क्या है, सब वही है। द सिलेबस इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉग्स है, सिमिलैरिटीज है, डिफरेंस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आदि। मैथमेटिक में देख लीजिए, तो मेरे को लगता है ये 10वीं बेस का गणित है, उससे ज़्यादा नहीं है। प्रतिशत है, औसत है, लाभ हानि है, छूट है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, क्षेत्रमिति है, समय और कार्य है, और समय और दूरी है, टेबल्स एंड ग्राफ्स हैं। इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर। तो हिंदी लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आदि चीज़ें। पेपर 2 में क्या चीज़ें देख लीजिए। तो अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग दिया गया है। दिस टेस्ट इज मीन्ट फॉर टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एप्लीकेबिलिटी एंड करेक्ट यूजेस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा का परीक्षण होना है। where the candidate would be assessed through unseen passage both in हिंदी एंड इंग्लिश। लेटर राइटिंग, ठीक है, यहाँ पर लेटर आपको लिखना पड़ेगा। डेमी ऑफिशियल लेटर एंड ऑफिशियल लेटर, सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस, ETC। ठीक है, यहाँ पर कहना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज जो है उससे हो सकता है आपको कुछ व्याख्यात्मक उत्तर लिखना पड़े, या फिर ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें आपको कहना चाहिए एक प्रकार से ऐसे लिखना पड़े, एंड कुछ लेटर राइटिंग भी इसमें आपको दिया जाएगा। स्किल टेस्ट देख लीजिए। द टाइपिंग टेस्ट शैल बी ए स्किल टेस्ट विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पर ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसका फाइनल मार्क्स में अर्थात फाइनल मेरिट में कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड नो एडिशनल क्रेडिट फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड। इसका कोई स्पेशल क्रेडिट अलॉट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो नोट्स है उसको देख लीजिए। द क्वेश्चन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर इंग्लिश एंड हिंदी, एंड द एप्लीकेंट्स विल हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड आइदर ऑफ लैंग्वेज। कहने का मतलब हिंदी और अंग्रेजी में
आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आंसर करना होगा। द क्वेश्चन इज द रिटन टेस्ट विल बी द लेवल ऑफ डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। कहने का तात्पर्य आप 12वीं कक्षा भी इसका परीक्षा पोस्ट फाइट कर रहे हैं तो 12वीं कक्षा के स्तर का आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर पेपर 1 शैल बी 40%। आंसर स्क्रिप्ट पेपर 2 ऑफ ए कैंडिडेट वुड बी एलिवेटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड द पेपर 1। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 1 के लिए वो 40% है। जो लोग पेपर फर्स्ट को क्रॉस करेंगे वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क्स इन पेपर 2 शैल बी कॉलेड फॉर स्किल टेस्ट। जो लोग पेपर 2 में 50% मार्क्स जो है लाएंगे उनको पेपर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टू क्वालिफाई स्किल टेस्ट द टाइपिंग स्पीड शैल बी 35 WPN हिंदी इंग्लिश एंड 30 WPN हिंदी ऑन कंप्यूटर। टाइपिंग टेस्ट जैसे कि हम पहले ही बताया कि 35 शब्द प्रति मिनट का इंग्लिश में होगा और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होगा। मेरिट शैल बी डॉन ओनली फॉर कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 2 सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों जो पेपर 1 है वो भी क्वालिफाइंग है, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल पेपर 2 के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अगर वो कहना चाहिए स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करता है तो इन केस ऑफ बंचिंग ब्रैकेटिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट द मेरिट लिस्ट वुड बी डिसाइडेड एज फॉलो। मान लीजिए कहना चाहिए कि समान अंक पाते हैं दो अभ्यर्थी तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए एग्रीगेट मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट। जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसको ही मिलाकर सबसे ज़्यादा नंबर जो पाएगा उसको लिया जाएगा। इन केस ऑफ फेलिंग द एबव डेट ऑफ बर्थ मतलब वही उम्र में जो बड़ा है उसको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 का यहाँ पर सिलेबस जिसको LDC पोस्ट यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप किसी और पोस्ट में आवेदन किए हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे उसका सिलेबस भी आपको अवेलेबल कराएं करके, नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।